तो गाइस जिम लगाने के बाद हमेशा कर लो तो गाइस अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दी शादी की तैयारियां डे नंबर 5। तो गाइस आज हम जाने लगे हैं हिल्टन मैरिज हॉल, वहां का खाना टेस्ट करने के वाकई में टेस्टी है भी या नहीं, क्योंकि गाइस हमने करना है वही डिसाइड जो करेगा हमें सबसे ज्यादा एक्साइट। तो चलते हैं सीधा मुफ्ता मारने। तो भाई बड़े भाई के साथ मैं चला गया सीधा हिल्टन मैरिज हॉल। तो हॉल पहुंचते ही हमने उठा ली रेट लिस्ट, उसमें हमने सारा मेन्यू देखा और उसी दौरान एक एक करके सारी डिशेस आती ही गई। और गाइस इतना कुछ था कि मेरा रिएक्शन अंदर से कुछ इस तरह निकल रहा था। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो खैर सबसे पहले हमने शुरुआत की बीफ कौरमा से, जो कि यकीन करिए जब मैंने इसका पहला बाइट लिया तो बहुत ही जूसी और बहुत ही लजीज था, मुझे तो मजा आया खा के। देन हमने उसके बाद ट्राई किया कोफ्ता कड़ी, जो कि आप यूं समझ लें कि कड़ी तो आप सबने खाई होगी और कोफ्ता भी खाई होगी, इन दोनों का आप मिक्सचर बना लें। मैं बहुत कम खाया ये, लेकिन जब मैंने खाया तो मुझे अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा था, बुरा नहीं था। देन हमने ट्राई किया आपका मेरा और हम सबका फेवरेट चिकन स्टीम रोस्ट। यकीन करें ये इतना टेस्टी था ना, और इसका टेस्ट बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। देन उसके बाद हमने ट्राई किया चिकन कोरमा, उसकी तो बात ही अलग है यार। यकीन करें टेस्ट के लिहाज से हिल्टन में बोलता हूँ यार बहुत बेहतरीन है। फिर हम कैसे भूल सकते हैं बिरयानी, क्योंकि कराची गए तो बिरयानी तो पसंद होगी, लेकिन एक पर्सनल बात बताऊँ, मुझे पर्सनली बिरयानी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इनकी बिरयानी भी यकीन करें बहुत ज़्यादा बैलेंस, टेस्ट वाइज बहुत अच्छी थी। देन उसके बाद काबली पुलाव, जो कि आई थिंक मैंने ज़िंदगी में शायद 2 से 3 बार ही खाएं, लेकिन जब मैंने काबली पुलाव, जब मैंने उसका पहला बाइट लिया यार, यकीन करें मुझे उसके टेस्ट की समझ नहीं आई। मतलब एक चीज़ होती है ना, आपने खाई हो तो आपको पता होता है। तो फिर अब बात कर लेते हैं इसके चार्जेस की, इसकी मेन्यू लिस्ट की। तो ये आपके सामने पूरा मेन्यू लिस्ट है और इसके चार्जेस है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसी तरह देन सेकंड पेज में आप जैसे ही जाएंगे तो आपकी मेन्यू लिस्ट बढ़ जाएगी, आपके जो खाने हैं उनकी लिस्ट बढ़ जाएगी और इसी तरह आपके चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। इसी तरह तीसरे पेज में मजीद, और यकीन करें जितने खाने ये दे रहे हैं ना जिस रेट में, इतना मैं कह रहा हूँ कोई और दे ही नहीं सकता। तो लिस्ट देखते देखते मीठे की हो गई आमद, खाने के बाद मीठा लाओ, ये कैसे हो सकता है। तो गाइस ये जो मीठा था ना, इसको बोलते हैं खीर, और यकीन करें मुझे ये देखने में नॉर्मल लगी, लेकिन जब मैंने पहला बाइट लिया ना यार, मैं कहता हूँ मैं पूरी प्लेट चढ़ कर गया, मुझे इतनी ज्यादा ये टेस्टी लगी थी। और पिक्चर अभी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी तो शुरुआत है मीठे की। उसके बाद भाई साहब और भी मीठा लिया, जिसको बोलते हैं पखड्डी हलवा या मगडी हलवा, मुझे नाम नहीं आ रहा ठीक से लेने, लेकिन जो भी है हलवा। इसको जब मैंने प्लेट में डाला तो यार मेरे साथ एक सीन हो गया, मैं चम्मच में इसको डालने की बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना डीट चम्मच में आ ही नहीं रहता। लेकिन मैंने भी बोला भाई हार नहीं मानूंगा, हाथ जिंदाबाद। मैंने हाथ से उठा के चम्मच में डाला, लेकिन बोलते हैं ना जबरदस्ती करोगे तो हासिल कुछ नहीं होता, तो वही हुआ। जैसे ही मैंने मुंह में डाला, आधा मुंह में आधा बाहर। तो खैर इसके टेस्ट की बात करें तो यार हलवा भी बहुत अच्छा था, यकीन करें इनका एक एक मीठा बहुत अच्छा है। उसके बाद ये जो मीठा आपके सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं गजरेला, और ये गजरेला आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब गाजर का सीजन होगा, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो क्या टेस्ट की बात करें तो टेस्ट बहुत अच्छा था गजरेला का। देन उसके बाद यार हम सबका फेवरेट गुलाब जामुन, यकीन करें ये इतना कोई टेस्टी, इतना फ्रेश था कि मैंने मुंह पे तारीफ की और तारीफ बनती भी है। और गाइस जो शादी में आएगा ना, बिना लफाफे के मत आना, बता रहा हूँ। तो भाई हिल्टन हॉल से हम निकल के आ गए, खाना वाना खा लिया है, सारी डिशेस अच्छी लगी हैं, सिर्फ एक वो भी मतलब ये नहीं बोलूँगा कि बुरी लगी है, बस मुझे समझ नहीं आई उसकी काबली पुलाव जो था। बाकी उसके अलावा ओवरऑल सारी डिशेस माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो भाई चांसेस इसी के हिल्टन ही बुक करेंगे। और भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब हम आए तो ये बाइकें वाइकें इतनी नहीं थी, अभी हमारी बाइक इसमें जो है ना गुम गई है, अभी हम वो ढूंढेंगे, हमें नज़र नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हॉल की कैपेसिटी इतनी है कि एक हॉल में 600 बंदे आ सकते हैं। ओ भाई बाइक मिल गई भाई। तो भाई चलते हैं अभी सीधा मामू के पास, उनसे डिस्कस करना लाजमी है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे हमसे। ये रहा मामू का शोरूम। तो मामू से डिस्कशन करने के बाद उसके बाद गए हम सीधा घर, क्योंकि आपके भाई को हो रही थी थकावट। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सो लेता हूँ, लेकिन जैसे ही बिस्तर पे गया तो मुझे याद आया, ओ शिट अभी तो अलमारी के सामान का ऑर्डर देने जाना है। तो खैर मैंने लिस्ट उठाई और सीधा गया। तो गाइस ये है अलमारी के सामान की लिस्ट। तो अभी हम जाने लगे हैं शॉप पर, 2-3 शॉप में जाएंगे और एस्टिमेट लेंगे, जो दुकान वाला हमें सबसे ज्यादा मुनासिब लगा और जिसका मटेरियल हमें अच्छा लगा, वहीं से हम अलमारी का सामान परचेज करेंगे। मेरी आंखों से नींद तो आपको पता चल रही होगी, क्योंकि नींद मेरी बुरी नहीं है, लेकिन खैर अब क्या करें, मिलते हैं आपसे सीधा बाय। तो
तो शॉप पहुंचते ही मैंने सारा सामान लिखवा दिया और उसी दौरान टेलर की कॉल आई कि सनी भाई ड्रेस तैयार है आपके। तो भाई मैं पहुंच गया सीधा अपने टेलर के पास अपने ड्रेस उठाने, जिनका नाम है नईम फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई 24 घंटे में इन्होंने मेरे दोनों ड्रेस सी दिए और वो भी परफेक्ट। तो गाइस ड्रेस लेने के बाद सीधा मैं गया घर। आप देख सकते हैं कलर एक है बॉस की, दूसरा है ऑफ वाइट। तो भाई ड्रेस रखने के बाद आपका भाई सीधा चला गया जिम, क्योंकि बिना वर्कआउट के मेरा दिन नहीं गुजरता। वर्कआउट जरूरी है गाइस। तो गाइस जिम लगाने के बाद हमेशा की तरह कर लो तो गाइस जिम लगाने के बाद हमेशा की तरह हम लोग आ गए हैं सामने शालीमार होटल पे चाय पीने, केक रस खाने, क्योंकि गाइस जब से इन दोनों को भी मैंने खिलाया ना ये दीवाने हो गए। ये बंदा बड़ा खराब है, इससे दूर रहो। ये चाय केक रस पे लगा तो किसी भी नशे पे कभी भी लगा सकते। नशा नहीं, नशा कभी नहीं, नशा कभी नहीं। अच्छा ना भाई, अरे बोलने तो दो वहाँ पे। तो गाइस शालीमार होटल पे बैठे चाय केक रस करने लगे हैं और गाइस इसी तरह डे नंबर 5 का एंड होता है। यहीं पे मिलते हैं आपसे, या तुम कर लो कीड़े में मिलते हैं आपसे डे नंबर 6 पे, नहीं तो ये नहीं छोड़ेंगे मुझे।